राक्षसों से घिरी लंका में बैठे हम कैसे मौज मनाए। हनुमान जी महाराज देखो एक एक संदेह का समाधान क्रमशः करते चले आ। कहते माँ इसके लिए चिंता मत करो, निशिचर निकर पतंग सम और रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। निशिचर निकर पतंग सम। मां जितने राक्षस हैं इनको कीड़ा मकोड़ा समझो, कीड़ा मकोड़ा। श्री रघुनाथ जी का जो बाण है वो अग्नि के समान, जैसे अग्नि के उत्पन्न होने पर कीड़ा मकोड़ा उसमें आप ही जा जाके जल मरते हैं, अग्नि को मारना नहीं पड़ता। इसी तरह जिस समय प्रभु के बाण रूपी अग्नि उत्पन्न होगी ये सब राक्षस मरे, तुम समझ लो मर गए। अब तो राजी हो पर मां तब भी राजी नहीं होती। क्यों? हनुमान सोते शायद मां सोच रही हो ये जब मरेंगे तब, अभी तो दुष्ट दुराचारी ये बैठे हैं, हम प्रभु से अलग लंका में बैठी हैं। हनुमान जी बताते हो कितना गजब से गजब जवाब देते जाते हैं। मां हम क्या कहें? तब एक बात है, अब ही मां तू मैं जाऊं लवाई और प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। मां हम क्या कहें? हम अभी अभी तुम्हें प्रभु के पास पहुंचा सकते हैं, तुम हमारी पीठ पर बैठो, अभी 2-4 मिनट में प्रभु के पास पहुंचा दे। अब तो मां राजी हो, सारा वियोग तुम्हारा संयोग में परिणित हो जाएगा 2-4 मिनट में। तो इतने पर भी सीता जी राजी होकर बेटा नहीं कहती है। क्यों? हनुमान जी ने एक बात स्वयं भी कही है, अब वही मां तुम्हें जाओ लवाई, मां तुम पीठ पर बैठो, हम पहुंचा तो भी देंगे, पर एक बात जरूर है, प्रभु ने ये हमसे कहा नहीं था लाने के लिए। अगर प्रभु कुछ पूछेंगे तू क्यों लाया, तो मां हम तो पीछे हो जाएंगे, आगे जवाब आप देना। जवाब आप दे लो, हमें कोई अड़चन नहीं, अभी अभी प्रभु से मिला दे। देखो कितना गजब का जवाब हनुमान जी महाराज करते हो। आता दूसरी रामायण में जानते हो क्या कहा? माताएं थोड़ा कान खोल करके सुने, हिंदू संस्कृति की ऊंची ऊंची बातों का आप ध्यान दो। आज तो कहा अपने धर्म का नाश करने में हम लोग जुटे। सीता जी ने क्या कहा? हनुमान हम जानती हैं तू पीठ पर बिठाकर हमको पहुंचा देगा अभी, पर आज तक हमने किसी पराये पुरुष को छुआ नहीं। हम तेरे पीठ पर कैसे बैठे, तेरे को कैसे छुए? देखो किसी पराये पुरुष को रावण ने जबरदस्ती हमको पकड़ के रख दिया था विमान में, पर हमने किसी को आज तक छुआ नहीं है। तेरे को हम कैसे तेरी पीठ पर बैठे? और दशा क्या है? सीता जी की दशा देखो तो मौत के मुंह में बैठी है, चिता जलाकर मरने की सोच रही थी। इधर दशा देखो और उधर पीठ पर ले जाने वाला कौन है? कोई ऐरा गहरा नथु खैरा है? हनुमान जी महाराज है। कौन हनुमान जी महाराज? भगवान शिव के अवतार। और भगवान शिव कौन है? जिन्होंने कामदेव को भस्म किया। थोड़ा परंपरा में जाओ। जिनके जीवन में काम विकार का पर्दा ही नहीं है, वो हनुमान जी महाराज जो सतचित आनंद स्वरूप शुद्ध, वो कह रहे हैं मां तुम हमारी पीठ पर बैठो, अभी पहुंचा दे। ऐसे को भी सीता जी छूना नहीं चाहती। इसलिए चीन आदि के, रशिया आदि के विद्वानों ने माना है भारत की माताओं की जो पवित्रता स्थिति है वो विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। एक बार की बात याद आई, भिवानी प्राय जाना होता है, मंत्री वगैरह कुछ उधर ज्यादा परिचित समझो लोग कथा आदि कभी कभी आते हैं। एक बार बनारस गुप्ता आए, शायद संपन्नता के दिन था, तो लोगों ने संकेत, हमने भी कहा भाई 10-5 मिनट कुछ सुना तो वो जो बोले 10-5 मिनट तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। लोगों को बताया उन्होंने कहा स्वामी अभी चंडीगढ़ में, हरियाणा और दोनों की एक ही है ना राजधानी, चंडीगढ़ में वो था, रशिया से आई थी रामलीला की मंडली, तो चंडीगढ़ में विशिष्ट व्यक्तियों का निमंत्रण था, हर एक के लिए अलाउ नहीं था, तो अपन लोग थे ही वहां, उन लोगों ने लीला दिखाई। तो वो लोग कह रहे थे रशिया में रिहर्सल करके
हमने पहले बार जब सीता जी का चरित्र दिखाया था उस समय बड़ी भारी सभा थी, बहुत आदमी थे, सैकड़ों माताओं ने हाथ उठाया, रशिया के रूस की माताओं ने, आज से हम पतिव्रता बने। रशिया के लोग जो लीला करने वाले तो बता रहे। तो भाइयों, यहाँ की माताओं का चरित्र इतना गजब का। आप लोग तो उस मेवाड़ के खास हो जिस मेवाड़ का नाम सारी दुनिया में है। चित्तौड़ की हजारों रानियों की कथा क्या छिपी हुई है। इतना पवित्र यहाँ का वो था जो सच में विश्व को जीवित रखने का प्राण ही है, प्राण सरीखा। तो सीता जी क्या कहती हैं कि हनुमान जी महाराज ले जाना चाहते हैं, मौत के मुंह में बैठी हैं, इस कठिन स्थिति में भी अपने धर्म को छोड़ नहीं पा सकती हैं। हनुमान जी से कहती है, हमने आज तक किसी पराये पुरुष को नहीं छुआ, इसलिए हम माता धनुष कहा करते, साधु संत पंडा पुजारी कोई हो, श्रद्धा रखो, प्रणाम करो दूर से, पर छूने के लिए अपने पति के अलावा छुओ मत। घर में ससुर आदि हाथ जोड़ के प्रणाम करो, आदर खूब रखो, पर भाई जितने ही अपने को बचाओगी उतने तुम्हारा तेज, उतनी तुम्हारे मन की पवित्रता बढ़ेगी, और तेज पवित्रता बढ़ेगी उतने मन की शांति बढ़ेगी। और हम क्या कहें, थोड़ा सा झुंझलाहट भी लगती। और नीच कर्म करने वालों को देखो जो अपनी बहू बेटियों को सिनेमा में भर्ती करते, नचाने कूदाने के लिए क्या क्या कर्म हो रहे हैं। आखिर सीखेगी जनता क्या? जनता उससे क्या कहा क्या था भारतवर्ष की महिमा, पवित्रता जिससे सारे विश्व को लोग प्रेरणा लेते थे, और इधर ये स्थिति। तो सीता जी ने बात कही तो जाना तो था नहीं उन्हें, बात वहीं की वहीं फिर रह जाती। माँ प्रसन्न होकर के हनुमान जी को बेटा नहीं कहती। हनुमान जी महाराज सोचते क्या करें, तो देखो हनुमान जी महाराज जब तक बुद्धि लगाते रहे, समझे ना, तब तक काम नहीं बना। आगे जो बात हनुमान जी महाराज कहते हैं, हमें तो लगता है जब प्रसंग याद आता है तो बिल्कुल जैसे बुद्धिमानी हनुमान जी की रही नहीं हो, मानो से हो जाए, माँ हम भी क्या करें, माँ तू ही कृपा कर, जो कोई बात हमारी समझ में आवे जिससे तुमको सुख मिले, हम तो अपनी तरफ से करके देख लिया, मानो यूं समझ लो। तो हनुमान जी ने जो आगे बात कही है उस बात को एक दृष्टि से देखो तो ज्यादा दमदार नहीं। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। माँ अब कुछ दिन तुम मन में धीरज रखो। हो गया क्या? कपिनो सहित यही है रघुवीरा, बंदरों के सहित प्रभु आएंगे। तो यही समझ में ना आने वाली बात है। बताओ सीता जी ने पहले बंदरों को देखा है क्या? भगवान राम की सेना के बंदरों को देखा है? इनकी महिमा, इनके प्रभाव को सीता जी जानती है? कुछ नहीं। ऐसी अपरिचित सीता जी, उनसे कहा जा रहा है प्रभु बंदरों के सहित आएंगे। सीता जी ने सोचा, हाय हाय ये क्या कह रहा है, बंदरों के सहित आकर के प्रभु बंदरों का नाश कराएंगे, अपनी बदनामी कराएंगे, दुनिया थूकेगी कि उनके इतनी भी अकल नहीं रही प्रभु के, जो बड़े बड़े पर्वत सरीखे राक्षसों के आगे बेचारे बंदरों को चटनी सरीखे झोंक दिया। जो नहीं महिमा जानती बंदरों की तो सोचेगी ना, तो हनुमान जी महाराज जो कह रहे, इसीलिए हमने कहा इस दृष्टि से देखो, बात में कोई दम नहीं दिखेगा। तो हनुमान जी ने कहा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिनो सहित यही है रघुवीरा, निश्चर मारी तू ही लई जई है। माँ प्रभु आएंगे बंदरों के सहित और राक्षसों को मार करके तुमको ले जाएंगे। त्यों पूर नारदादि जश गई है, तीनों लोकों में देवता ऋषि मुनि सब जश गाएंगे, प्रभु की जय जयकार होगी। सीता जी के मन पर असर पड़ा, हाय क्या कहें। देखो ये बिल्कुल छोड़ा है, कह रहा है बंदरों के सहित आएंगे। या एक बात और ध्यान दीजिएगा, माँ बाप आप जो बैठे होंगे, बच्चे के प्रति आपका स्नेह ज्यादा कब उमड़ता है, कभी अनुभव किया? माताएं थोड़ा सोचें, बच्चे के प्रति वात्सल्य स्नेह तुम्हारा, पुत्र वाला भाव कब ज्यादा उमड़ता है? जानते हो, जब बच्चा असमर्थ दिखाई देता है,
जैसे कल्पना करो बच्चा बीमार बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ है, माँ देखती बच्चा आंख काले रो रहा, थोड़ा भाव में जाइएगा, हम पूरा शब्द नहीं बता पा रहे हैं। इस समय लड़का असमर्थ है मानो अपनी वेदना से, ताज पर माँ हम कुछ नहीं, ऐसा रोता है, मुंह आंखें ऐसी उसकी होती है। माँ जब देखती माँ का हृदय फटने लगता है, हाय क्या कर डाले इसके लिए, असमर्थ है, न उठ सके न बोल सके न कुछ दिखता है। उस समय माँ के अंदर बाप के अंदर जितना स्नेह उमड़ता है और समयों में इतना नहीं उमड़ता। सीता जी ने हनुमान जी को यहाँ असमर्थ देखा कि माँ तू धीरज रख, प्रभु आएंगे राक्षसों को मार के ले जाएंगे। सीता जी ने सोचा बस बस ये बिल्कुल टाबर है, और इधर क्या कहते बीकानेर तरफ तो भाई छोरा, उसके बाद टाबर, उसके बाद टींगर। ये डिग्री अगर हम दे ना कंपैरेटिव सुपरलेटिव सरीखे, तो पहले छोरा समझो, उसके बाद टाबर, और बिल्कुल जो नन्हा सा बच्चा शिशु गोद का है उसको टींगर कहते, इधर जो कुछ आप लोग कहते हो। तो सीता जी को क्या लगा, ये तो बिल्कुल नन्हा मुन्ना शिशु टींगर है, कुछ जानता नहीं। तो यो जो असमर्थता देखी, माँ के हृदय में स्नेह का समुद्र उमड़ पड़ा। और जो हनुमान जी महाराज चाहते थे माँ हमें अपना बेटा मान ले, उस सदा सदा के लिए, भाई क्यों टहलो, इधर मत आओ, चलो उधर, चलो उधर बेमौके। तो थोड़ा सोचा करो भैया, तो जो चाहते रहे हनुमान जी महाराज कि माँ हमें बेटा स्वीकार कर ले, बिल्कुल वही बात हनुमान जी महाराज के लिए सीता जी कहती। असमर्थता जब देखी 16 आना, माँ के मुंह से क्या निकलता। हनुमान जी ने कहा कि माँ राक्षसों को प्रभु मारेंगे, बंदरों के सहित आएंगे। सीता जी के मुंह से तुरंत निकल पड़ा, है सूत कपि सब तुम ही समाना, है सूत कपि। बेटा सुत कहा ना, ओ बेटा बंदर सब तेरे सरीखे तो इतने बड़े होंगे ना। और इधर जातु धान यति भट बलवाना, हनुमान इधर राक्षस बड़े बड़े विशाल का है, पहाड़ सरीखे शरीर। इसलिए मोरे हृदय परम संदेहा, हे लाल बेटा हमारे मन में संदेह हो रहा है कि इतने बड़े बड़े राक्षस, नन्हे नन्हे बंदर, उनको कैसे मार पाए, कैसे संदेह हो रहा। हनुमान जी के मन में मोह हो जाए, अब काम तो हमारा बन ही गया, माँ ने तो बेटा स्वीकार कर लिया, अब संदेह जो माँ के मन में है ये तो मिटाना है। ये हनुमान जी महाराज जो माँ ने कहा हमारे मन में बड़ा संदेह है कि बंदर कैसे राक्षसों को मारेंगे, हनुमान सोचे माँ लो संदेह अभी खत्म करते। तो सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा, जो सुना हनुमान जी ने शरीर अपना प्रकट किया। अभी तो इतने बड़े बंदर बने बैठे थे, माँ से बात कर रहे थे टाए टाए, और अब जो शरीर प्रकट किया, पैर तो है धरती पर, उनका सिर आकाश को छूता है, मस्तक, इतना विशाल शरीर। क्यों भाइयों, हनुमान जी शिव जी के अवतार, और शिव जी अपनी संस्कृति में जो सारे विश्व को संहार करने वाला देवता है वो शिव है। उनके अवतार हनुमान महाराज। तो शरीर जब बढ़ाया, बहुत लंबा चौड़ा, कोसों लंबा चौड़ा आकाश को छूता हुआ शरीर। सीता, हम तो कहते कोई पूरा झांकने लगे तो उलट के गिर जाए आदमी, पूरा आकर देखना चाहे नीचे से ऊपर तक, ऐसा शरीर दिखाया। तो सुनी कपि प्रगट कीन निज देह, कैसा कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीर। सोने सरीखा चमकता हुआ, पर्वत सरीखा शरीर, खूब मोटा ताजा। ये नहीं, कई लोग मोटे ताजे होते हैं पर भीतर से खोखला दम नहीं होता, एक धक्का मारो तो 10 कला खा जाए। हनुमान जी का जो शरीर था, माँ ने कैसा देखा, स्वयं समर भयंकर, एक एक जोड़ इतना मजबूत है, अति रणधीरा। अब बताओ माँ के जो मौज आई होगी तो माँ जाने, जितने दुख में फंसी थी, जो मौज आई होगी, क्या सोचा होगा, बस बस और दूसरा बंदर न भी हो, ये अकेले काफी, और ये लड़े भी नहीं ना,
केवल राक्षसों की सेना में खाली रोलिंग करते, सब रोलर सरीखे, वो केवल घूमता चला जाए, उभरता चला जाए, तब भी सारे राक्षस खटमल सरीखे दब के मर जाएंगे। सीता जी को इतना हुआ तो गोसाई जी ने कहा, सीता मन भरोसा तब भयऊ। सीता जी को भरोसा हो, बस बस हमारे स्वामी की ऐसे ऐसे से हो, तब तो हमें जरूर प्राप्त करेंगे। अब हनुमान जी महाराज देखो संत है, उनके मन में क्या आती, हाय रे एक काम तो अच्छा हुआ, एक गलत हुआ। अच्छा और गलत क्या हुआ? अच्छा ये हुआ माँ का संदेह मिटा, सो तो बढ़िया हुआ, पर माँ हमको कहीं बहुत बड़ा समझदार लड़का समझ लेगी तो चौपट होगा। बड़ों के आगे छोटा बनने में फायदा है, बड़ा बनने में फायदा नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे से बन जाते हैं। सीता मन परोस भयऊ अति लघु रूप पवन सुत ले, तुरंत छोटे बन गए। और छोटे बन के क्या कहे, माँ तूने जो कुछ हमारे में देखा ये हमारा कुछ नहीं भेला, ये आपके ही स्वामी की कृपा है, देन है, हमारे में कुछ नहीं है। ये उसी तरह सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। ये माँ शाखा मृग जो डाल पर कूदने वाले बंदर है, इनमें ताकत कोई ज्यादा क्या है, इतने इस डाल से उस पर कूद ले, उस डाल से उस पर कूद ले। ये तो जो कुछ तुमने देखा है, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लभ व्यास। एक छोटी सी आख्यायिका बता दी हनुमान जी ने। पुराण में कथा आती है, गरुड़ जी का शरीर अपने आप पर्वत के समान बड़ा माना गया, बहुत शक्ति संपन्न, विष्णु भगवान के जो वाहन है। और सर्प छोटे होते हैं, गरुड़ कुछ आपस का वो है। गरुड़ चाहे अकेला गरुड़ तो सारी दुनिया के सर्पों को खा सकते, इतनी उनमें क्षमता है। गोसाई महाराज उदाहरण क्या देते, पुराण में कथा आती है, एक बार गरुड़ एक सांप को खाने दौड़े, सांप दौड़ के भगवान विष्णु की शरण में गया, कहा प्रभु बचाओ, कहा बात क्या, कहा प्रभु गरुड़ हमको खाने दौड़ते, कहा अच्छा जा हमने तेरे को निर्भय किया। सांप जब फिर गया, गरुड़ फिर नहीं माने दौड़े, फिर सांप आया भगवान के पास, कहा प्रभु नहीं मान, कहते अच्छा इतनी ऐठ गरुड़ को हो गई, अच्छा तू जा गरुड़ को खा ले। देखो वो 1.5-2 हाथ का सांप और पहाड़ सरीखे गरुड़, भगवान के तू जाके खा ले। तो सांप जो मुंह फैला के दौड़ता गरुड़ को खाने, गरुड़ पूंछ दबा करके भागे भागे भगवान के पास आते, प्रभु बचाओ हमें बचाओ। कहते क्या बात, कहते प्रभु सांप हमको खा जाए। भगवान ने क्या तुम्हारी अकल मारी गई, हमने उसको निर्भय किया था, अब तो वही तुमको क्षमा करे, वही क्षमा करे। तो खैर क्षमा होती है, पर बात हनुमान जी क्या कहते, कहते माँ वो जो सांप गरुड़ को खाने दौड़ा था, वो सांप की वो हस्ती थी क्या? सांप की महिमा आती है तो प्रभु की महिमा। इले माँ तूने जो कुछ हमारे में देखा है, स्वप्न में हमारी योग्यता मत मान लेना, हम तो माँ बिल्कुल अबोध बच्चे ना समझते रहे। इस प्रकार की बात कहते। अब सीता जी को बहुत आनंद आया, इतना योग्य छोरा अपना अभिमान छू नहीं गया। ये आजकल एक तो भाइयों कुपूत ज्यादा मिलेंगे, सुपूत बिरले मिलेंगे, और सुपूत हो माँ बाप की सेवा करने वाला थोड़ा तो ऐठ न हो, ये मुश्किल मिलेगा। जरा से कभी माँ बाप टोक दे, क्यों ऐसा है, क्या बताए, है कोई दूसरा और सेवा करने वाला? कुरज में कोई हमारा सरीखा लड़का मिलेगा किसी की सेवा करने वाला? मर जाए तेरे लिए और क्या कर डाले, जरा से कहीं ठोक दे, बताओ। सेवा तो करता रहा पर ऐठ मन में, सेवा भी करे, सब कुछ योग्यता हो और ऐठ न हो, तभी भाई सब कुछ बढ़िया बात, तभी वो ठोस चीज है, नहीं तो बनावटी है। हनुमान जी महाराज जो माँ ने देखा, इतना योग्य हमारा लड़का, कैसे कैसे हमको धीरज बनाया, क्या क्या सुनाया, इतना होने पर भी अभिमान छू नहीं गया। अब कथा का पहलू जो है बदल जाता है, यहाँ में मोड़ आ जाती कथा। मोड़ क्या जाती, अभी तक तो इस सारी चर्चा में हनुमान जी महाराज माँ को प्रसन्न करने में लगे थे, माँ प्रसन्न हो जाए और बेटा हमें कह दे और अपना भय दुख भूल जाए तो हमारा नामनो सफल हुआ। ये बात दोनों हो गई। अब हनुमान जी की तो गर्ज है नहीं, समझे, क्योंकि माँ ने बेटा कह दिया। अब माँ को गर्व है, गर्व क्या है, जिस बेटा ने हमको उबार लिया,
चिता बना के जलने जा रही थी, सुख शांति के साम्राज्य में पुनः पहुंचा दिया, सब कुछ किया। हे विधाता, इस बेटे को हम क्या दे डाले, इस बच्चे को हम क्या दे जो ये राजी हो, समझे कि नहीं। अब सीता जी हनुमान जी को राजी करने में लगी, इसलिए सीता जी ने अब बिना मांगे वरदान देना शुरू किया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, प्रभु का प्यारा समझ करके आशीर्वाद देने लगी। कहती क्या है, तात बलशील निधान, बेटा तू बल का भंडार हो जा। अब हनुमान जी चुप खड़े, कोई प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर रहे, चुप खड़े। सीता जी के मन में हाय, हमने इसको कहा तू बल का भंडार हो जा, ये राजी क्यों नहीं हुआ। सीता सोचती शायद ये सोच रहा मान लो हम बलवान हो गए, पर स्वभाव अगर खराब रहा, उद्दंड रहा तो, अरे कोई फेमस से फेमस पहलवान हो, पर जब देखो बाजार में निकले सबसे लड़ता हुआ निकले तो उसको भला कहोगे क्या। वो तो जितने गंभीर शांत उतनी ठीक लगेगा। तो सीता ये सोचती शायद ये सोच रहा हो कि बलवान हो गए माँ, पर यदि स्वभाव खराब हुआ तो फिर पहले तो बात यही, हनुमान जी महाराज तो पहले ही सोचते माँ तू कहती बलवान हो जा, बल तमाम पहले ही हमारे पास पड़ा है और लेकर क्या चूल्हे भाड़ में लगाए, क्या करें, बल पहले ही पड़ा। तो हनुमान जी महाराज के मन में उस चीज को कोई महत्व नहीं, पर माँ कह रही तो माँ ने सोचा शायद सोच रहा हो कि बलवान हुए पर स्वभाव खराब हुआ, तो माँ कहती बेटा ना, हम आशीर्वाद देती तेरा स्वभाव बड़ा नम्र रहे, इसलिए शील लगाया। हो तात बल शील निधाना, शील का भंडार हो जा। हनुमान जी इतने पर भी राजी नहीं। सीता सोचती क्या बात क्या करे, शायद ये सोचता होगा माँ मान लो हम बलवान शीलवान हुए, पर जब बूढ़े होंगे तब तो बल खत्म हो जाएगा। माँ कहती चारों तरफ से माँ बांधे दे रही हनुमान जी को, कोई अड़चन आपत्ति ना हो, चारों तरफ समझो सुरक्षित किए दे रही, यूं समझ लो वो किए दे रही। सीता जी ने क्या कहा, बेटा हम कहती जा तू बूढ़ा कभी हो गई नहीं, तो बल खत्म कैसे होगा, इसलिए अजर जरा तेरे कभी ना हुए। हनुमान जी फिर भी प्रसन्न नहीं। माँ सोचती शायद सोच रहा होगा जब मान लो माँ बूढ़े न हुए पर जवान में राम राम सत्य हो गए तो। सीता जी कहती बेटा ये भी नहीं होने देंगी हम, अजर अमर तू अमर हो जा। हनुमान जी तब भी राजी नहीं। सीता ये सोचती शायद ये सोच रहा हो मान लो अमर भी हो गए पर निकम्मा जीवन रहा तो चाहे करोड़ों वर्षों तक रहे, जीवन में कोई गुण नहीं, निकम्मा जीवन किस काम का। सीता जी की तहने भी नहीं बेटा हम आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सूत हो। अब संबंध चालू हो गया। सीता जी जब जब बोलेंगी बेटा बेटा, हनुमान जी तो मामा कहेंगे ही। अजर अमर गुण निधि सूत हो, बेटा तो गुणों का भंडार हो जा। हनुमान जी इस पर भी राजी नहीं। देखो ये पकड़ है जीवन की जो हम शुरू में कह रहे थे, वो जो गंदगी की तरफ आने वाला रस है वो मिटेगा तब जब परमात्मा के चरणों का प्यार मिले। इसलिए जो इस मर्म को जानते हैं वो दुनिया की बाहरी बातों के पीछे नहीं मरते। हम कहते आज तुम्हारे किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, आप तो सोचते हम सुखी हो जाएंगे, और सच मानो बुद्धिमानी दृष्टि से कुछ नहीं, सुखी पुखी होना, बहम मिटेगा खाली। गरीबों की रोटी की चिंता और पैसा वालों के पैसा की चिंता, आग वही है। गरीब तो सोचता है आज दाल रोटी कैसे मिल जाए किस तरह, और पैसा वाले को दाल रोटी तो तमाम है, पैसा और कैसे हो, जो है ये खर्च न हो जाए, कहीं दूसरा और धनी न बन जाए, 75 बन जाए, इनकम टैक्स वाले कहीं पीछे न पड़ जाए। पैसा वाले की पैसा की चिंता है और गरीब की रोटी की चिंता। तो ये वहम है। जब तक परमात्मा कृपा न हो, विवेक न मिले, तब तक लगता है करोड़पति हो जाए मौज हो जाएगी, सब बातों में ले लो, परिवार बढ़ जाए मौज हो जाएगी। ये अविवेक का विचार है। सही ज्ञान जब नहीं है और सही ज्ञान होगा तो सब खुराफात की बात लगेगी। हाँ जो कुछ परमात्मा विधान
जीवन में होता रहे, अपन मौज में रहना, उसकी आशा वासना रखना ये गलती है। इन चीजों को तो जो इस रहस्य को जानते वो इसमें क्यों पड़ेंगे। इसीलिए काकभूषुंडी को भगवान राम जब वरदान देने लगे, उत्तरकांड में कथा आती है ना, भगवान ने कहा हम बहुत प्रसन्न है, काकभूषुंडी मांग उबर अति प्रसन्न जिया, अणिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख का, रिद्धि सिद्धि मोक्ष जो जचे सब तू मांग ले। इसमें सब आ गया, अरबों खरबों रुपया, परिवार पलटन की पलटन परिवार, जो जचे मांग ले। वो कबीरदास जी का भजन आता है ना, भगवान ने कभी कहा होगा, कबीरदास जी की निष्कामता देख महाराज हम बहुत राजी, तुम कुछ मांग लो। कबीरदास जी कहते प्रभु हम क्या मांगे, हम सोचते दुनिया की जो चीज मांगेंगे एक दिन छूटेगी ही, तो क्यों माजना बिगाड़े अपना। एक दिन जब छूट नहीं है तो भक्ति क्यों बिगाड़े। हाँ कोई साथ चलती तब तो थी बात, उस चीज के पीछे पड़ करके आपके चरणों से अलग हो, ये कौन अक्लमंदी। तो ने कहा ना कि का मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। देखते देखते संसार चला जाएगा। उन्होंने गिराया, बड़ी भारी परिवार वाले की हालत देखो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। यदि भगवान कहे खूब फौज पलटन मांग लो, परिवार लंबा चौड़ा। कबीरदास महाराज कहते खूब हमने देख लिया, परिवार नहीं चाहिए। लंबे परिवार वाले की हालत देखिए, जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती, का मांगो कछु। प्रभु आपकी दुनिया हर समय चल रही, इसमें कोई चीज टिकने वाली नहीं, तो क्यों मांग करके मन फंसाए। भगवान कहते नहीं कुछ मांगो, बिल्डिंग बढ़िया मांग लो, कुछ मांग लो। कबीरदास जी कहते रूपे से महल, राजपाट मांग लो। कहते वो भी तमाशा देखा, राजाओं का महल भी देखा सब। रूपे से महल सोने कर ताजा, छोड़ चला नगरी राजा। जिसके चांदी की बिल्डिंग थी, सोने का मुकुट था, छत चमर था, वो भी सब छोड़ करके चल दिया। तो हमारे कब टिकने वाला। इसलिए का मांगो कछु थिर न रहाई, अथवा बढ़िया बिल्डिंग मांग लो। कबीरदास जी कहते हैं कोई करो महल कोई करो टाटी, चाहे 50 लाख रुपए लगा कोई महल बना लो और चाहे झोपड़ी बना लो, अंत में उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। का मांगो कछु, भले भाइयों कमाओ धमाओ करो, पर ये विवेक दिमाग में बना रहे, मौज तब आएगी। ये चीजें कोई सुख देने वाली नहीं, ये वहम निकाल दो, फिर चाहे गरीबी में रहो चाहे अमीरी में रहो, सब जगह मौज मौज है। और जब तक ये है ये चीजें सुख देंगी तब तक तो दुर्दशा जीव की रहेगी। तो का मांगो कछु थिर न रहाई, यदि भगवान कहे कि बढ़िया सुंदर स्वस्थ शरीर मांग लो, कबीरदास कहते हैं प्रभु ये भी तो नहीं रहने वाला है। उन्होंने बताया बांधत पाग संवारत झागा, कहते जिन उन लोगों को देखा बड़े ठाठ से सिर पर पगड़ी बांध, भाई जानते हो खूब शीशा देख देख के कोई फेंटा नीचे ऊंचे न हो जाए, सब बराबर बराबर बैठे। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कोई शिकन बेसुरी न हो, भाई निवाड़ है, अलग अलग ढंग से सब बांधते पगड़ी, उधर कहीं बीकानेर तरफ इस ढंग से कहीं कहीं। तो देखो जिस चीज को इतना वो करते। सरजू किनारे एक बार संत टहल रहे थे, एक खोपड़ी कोई पड़ी थी, तो कोई कौवा वो बैठा हुआ, किसी ने कहा श्री बालकदास जी महाराज जो रामायणी उनका सिर है, कई दिन पहले वो शरीर छूटा था उनका, वो सिर पड़ा था। हम आप जितने सबकी ही हालत है, जिस सिर के सजाने के लिए पीपों तेल खत्म कर दिया होगा, पीपों तेल, और दशा उसकी क्या होगी। कबीरदास जी कह रहे हैं तो क्या हम शरीर मांगे, बांधत पाग संवारत झागा, तेहि सिर ऊपर बैठत कागा। जब मर गया
तो क्या होगा? श्मशान में पड़ी खोपड़ी कागला बैठ के खिलवाड़ कर रहे हैं, और कीड़ियों ने अपनी बिल्डिंग बना ली उसे। इधर से घुस रही है, किसी दरवाजे से निकल रही, नाक की तरफ से घुस रही, मुंह से निकल रही, मुंह से घुस रही, उधर से निकल रही। कबीरदास जी ने कहा देखो क्या मांगे दया में, सब 2 कौड़ी का मामला। जी मुख चावत पान की बीड़ी, जिस मुंह में पान की बीड़ी, रुपया 2 रुपया 5 रुपया के एक पान, बड़े शौक से दाएं बाएं खूब मुंह हिलाता हुआ, होठ रंग जाए, दांत रंग जाए, हो जाए। कबीरदास जी कहते कर ले तू, एक दिन होगा क्या? असलियत क्या है? जही मुख चावत पान की बीड़ी, तेही मुख भरी भरी निकसत कीड़ी, का मांगो कछु। कबीरदास का बहुत विचित्र पद है। अंत में कहा है, कहत कबीर सुनो भाई गुनिया, आप मरे मानो मर गई दुनिया, का मांगो कछु फिर न रहाई। तो जिन्हें विवेक है, जो इस दुनिया की ओर छोर को जानते, कहते हैं ना, एक सेठ ने बिल्डिंग बनवाई थी, बहुत रुपया, करोड़ रुपया लगा के, बड़ी शानदार। एक संत से परिचय रहा, एक बार बुलाया और दिखाने लगा सारी बिल्डिंग। कहा महाराज इसमें कोई कसर हो आप बताओ, चाहे अमेरिका से कारीगर लाने पड़े, कोई कसर बताओ। संत बेचारे सोचते हैं क्या कहे, देखो बुद्धू को क्या बताए, ये इसी में मगन हो रहा है, अपने आगे पीछे की नहीं सोचता। जब बहुत सोचते महाराज बताओ, संत ने कहा रे एक सेठ 2 कमियां है, 2। क्या महाराज बताओ अभी पूरी करें? एक तो ये कमी है, इसका बनाने वाला एक दिन मर जाएगा। देखो संत और छोड़ देखते हैं। और दूसरी कमी है, चाहे 1000 वर्ष में गिरे, चाहे 500 वर्ष में, एक दिन ये बिल्डिंग भी गिर जाएगी। देखो अब और छोड़ा, आप लोग परिवार का, घर का कोई कहीं घटाओ, अपने शरीर पे घटा लो। सबसे बड़ी कसर हमारे लोगों में क्या है? जितने हम सब ढांचा लिए बैठे हैं, एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। चाहे कोई अपने इसको कितने अच्छा शरीर वाला मानते हो, एक दिन 2 कौड़ी हो जाएगा, बिल्कुल मिट्टी में, टट्टी में, पेशाब में, पता नहीं किसका शरीर कहाँ मिल जाएगा। इसको कीड़ा खा लेंगे तो उनकी टट्टी बन जाएगा। व्यास जी ने बताया भागवत में शरीर के 3 ही परिणाम। कब्र में गाड़ोगे कीड़ा खा लेंगे, कब्र में गाड़ोगे हाँ कीड़ा सब बन जाएगा, और पानी में फेंक दो तो मछली कछुआ खा जाएंगे, उनकी टट्टी बन जाएगा। आग में जला दो तो राख बन जाएगा। तो राख है या तो टट्टी है या कीड़ा है, 3 ही परिणाम है। पर जब और छोड़ देखोगे तब, और बीच की दुनिया को देखोगे, उसी पर आसक्त होके मरता आदमी जो शुरुआत और अंत नहीं देखता। वो संत ने और छोड़ देखा तो कागभूषुंडी जी और छोड़ देखते हैं। तो प्रभु कह रहे सिद्धि मांग लो। स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, नरेंद्र हम जब भजन साधन करते थे उस समय कई सिद्धियां आई रे, हमारा मन करता तेरे को दे दे, तू ले ले। वो कहता बाबा इनसे क्या होगा, चाहे भगवान की तरफ चलने हम सहायता करेंगे? उनका सो तो सहायता नहीं करें। कहते बाबा तुम ही रखो, हमको नहीं चाहिए। देखो नरेंद्र की बात, लोग चमत्कार के लिए मरते हैं दुनिया में दिखावा के लिए, कहते हमको नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं तेरे कभी काम आ जाएगा, कभी कोई अड़चन पड़े करने। कहते नहीं बाबा अगर भगवान की तरफ चलने में सहायता नहीं देती हमको रिद्धि सिद्धि जाएगी। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र पर बहुत राजी रहते रहे, हमेशा खरी बात को ग्राहक थे। कागभूषुंडी से भगवान राम के रिद्धि सिद्धि मोक्ष जो जचे मांग लो। कौवा तो होशियार होता है ना। कागभूषुंडी सोचने लगे प्रभु ने जो नाम लिया है इस लिस्ट में जो खास चीज उसका नाम नहीं। कुसाई जी ने लिखा प्रभु कहा देना सकल सुख सही, पर भगति आपनी देना न कही। प्रभु ने सारे सुख देने को कहा, पर अपने चरणों का रस जो है प्यार है वो नहीं दिया जो हम पहले का। और बिना उस रस के प्यार के दुनिया के रस गंदे मिटेंगे नहीं। इसलिए जो जानते उसको क्यों आदर दे।
कहते प्रभु का देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन है कही। और भगत बिना गुण सब सुख कैसे, लौण बिना बहु व्यंजन। भक्ति के बिना जितने गुण है दुनिया के, ये उसी तरह से है जैसे बिना नमक के साग। कोई कहे जी आपके लिए हमने 15 तरह का साग बनाया है पर नमक किसी में नहीं, तो कहेगा तो भूसा ला के रख दे, क्यों 15 तरह का बनाया? नमक है ही नहीं, सब एक में मिला दे, क्या 15 तरह रह गया जब नमक नहीं? तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, ऐसा सोच करके गा गोचुंडी जी ने कहा ये प्रभु बस हम समझ गए, हमें तो सब कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अविरल भगति विशुद्ध तो श्रुति पुराण जी गाओ। अविरल माने जो टूटती नहीं, जैसे तेल की धारा डालो ना, चिकनास होने के कारण एक रस कहीं खंडित नहीं दिखाई देगी बीच में। पानी की धारा में तो खंडित भी दिखाई सकती है, पर तेल चिकना होने का बिल्कुल एक रस, उसको अविरल कहते हैं। अविरल भक्ति जो जब कभी बीच में रल न हो, टूटे नहीं। अविरल भगति विशुद्ध तो श्रुति पुराण जी गाओ, जी खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को गाओ। जिसे बड़े बड़े योगी खोजते हैं, नहीं मिलती, आपकी कृपा से किसी मिलती, ये दया में हमें वो दे दो। भगवान ने कहा एवं वस्तु हमने दिया, पर कौआ का गोचुंडी सुन बायस तय परम सयाना, काहे न मांगस यस बरदाना। तू बड़ा चतुर है, बहुत चतुर है। देखो आजकल लोग दुनिया में एक दूसरे को ठगना सीखते, ठग ले तो बहुत होशियार। लोग कहेंगे ना, बाप लोग देखो फलाने का छोरा कितना समझदार, कितना कमा लिया, कैसा चाहे ठग विद्या की हो, कितना चतुर है, तो इसी को होशियारी मांगे। गोसाई महाराज कहेंगे सोई सयान कलयुग में चतुर कौन? सो सयान जो पर धन हारी, और जो कर दम्भ सो बड़ाचारी। कलयुग में सयाना वही जो दूसरे कहने प्रकार धन हड़प ले, वो सयाना चतुर है। और वास्तव में सयाना कौन है? सयाना वो है जो भगवान की भक्ति ले। हम तो कहते भाई ठग नहीं हो, भगवान को ठग लो तब बढ़िया ठग, एक नंबर के, समझे? तब जाके मौज आ रहा। और दुनिया ठगने में क्या डरा? दुनिया ठगने वाला खुद ठगा जाता है, खुद ठगा जाता है। भगवान को जो ठग ले, अपने चक्कर में ले ले। इसे कहा भूषुंडी ने किया ना कि बस हमें अपनी अविरल भक्ति। भगवान ने कहा क्यों तू बड़ा चालाक, हम तेरी चालाकी पर इतना रीझ गए, ये तो दिया सो दिया, और जितनी चीजें पहले गिनाई थी वो भी सब दे दिया। परमात्मा ही रीझ गया। सुतीक्षण की कथा में आता ना, भगवान ने कहा सुतीक्षण से मुनि वरदान मांगो। सुतीक्षण बड़े बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि। सुतीक्षण का मतलब है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या कहे प्रभु, आप तो कहते हो मांग लो। मुनि कहा मैं पर कबहू न जाचा, समुझी न पर ही झूठ का साचा। कहते प्रभु आज तक हमने किसी से मांगा नहीं, हम जानते नहीं क्या मांगना सच होता क्या झूठ होता। तुम ही निकला गई रघुराई, सो मोहि देहु भगत सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे वो हमें दे दो। भगवान ने कहा अच्छा सुतीक्षण, हमने अपनी भक्ति दिया, अब हम समझे कैसे मांगा जाता है। अब जब लेना देना हुआ ना तुम्हारे साथ, अब हम समझ गए। तो ये तो जो दिया आपने अपने मन से दिया, हमारे मन से नहीं। भगवान अच्छा भाई मांग लो अपने मन से। कहते अपने मन से हमें मांग रहे, आपका जो दिव्य पवित्र स्वरूप है, ये रात दिन हमारे हृदय में बसा रहे, ये हमें वरदान दे दो। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई। भगवान राम आयु वस्तु कहेंगे चतुराई देखो, प्रभु से ले लिया और फिर उल्टे स्वयं भी मांग लिया, ये चतुराई है। तो यहाँ पर माँ सब चीज दे रही है, बलवान हो जा, ये हो जा, वो हो जा। हनुमान जी क्यों नहीं राजी होते? जो जड़ है सुख की, जिसके पाने के बाद कभी फिर गड़बड़ी नहीं होती जीवन में, वो चीज तो माँ कहती नहीं। माँ बाहरी बात कहती, गुणवान हो जा, शीलवान हो जा, बलवान हो जा, अजर हो जा, अमर हो जा। इन सब बातों को लेके क्या करें?
सीता सोचती आखिर क्या करें। तो देखो आगे जो माँ ने वरदान दिया, हम तो भाई कह रहे थे हमें तो आज तक किसी ग्रंथ में ऐसा वरदान नहीं मिला है जो भगवान ने किसी को दिया। जो वरदान माँ देती है हनुमान जी को, यार इतना गजब का वरदान रामायण में ले लो। भगवान ने कईयों को वरदान दिया अपनी भक्ति का। उसका अर्थ क्या होता? तू रात दिन हमसे प्यार करेगा, तू भक्त बन जाएगा हमारा, रात दिन तू हमसे प्यार करेगा। पर हम कितना करेंगे ये जिम्मेदारी भगवान नहीं लेते, इसमें नहीं बंधते। यद्यपि उसमें घाटा नहीं है, भक्ति मिल गई, सब कुछ मिल गया, पर ये और ऊंची स्थिति है। वो कौन? जो माँ दे रही है। सीता जी ने तब कहा अजर अमर गुण निधि सूत हो और बहुत करहि रघुनायक छो। बेटा हम आशीर्वाद देते, श्री राघव तेरे से बहुत स्नेह करे। हनुमान जी कहते माँ अब मौज आई, अब आप ध्यान दो इस वरदान पर। एक तो आप प्रभु से प्रेम करो और एक प्रभु आपसे प्रेम करे, दोनों में कौन ज्यादा बढ़िया? अरे मोटे ढंग से आजकल की मजाक में ले लो, एक तो आप प्राइम मिनिस्टर की खुशामद करो पीछे पड़े और एक वो तुम्हारी खुशामद करे, किसमें बनेगा काम ज्यादा? इस तरह ले लो, सोचो जरा। तो यहाँ क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज, माँ ने जब कहा बेटा प्रभु तेरे से बहुत प्यार करे, हनुमान कहते माँ मौज आ गई, अपने तो पैर पसार के सो, तुम्हारा वचन झूठा जाने वाला है नहीं, अब गर्ज हो तो वो हमारा भजन करे। यद्यपि हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं भजन नहीं करेंगे, पर निश्चिंतता कितनी आ गई, बेफिक्री जिसे के। सच मानो यही स्टेज ऐसा है जहां पर अब करना कुछ बाकी नहीं रहा। प्रभु स्वयं प्यार करें, अब इससे और बढ़कर क्या होगा? जो माँ ने ऐसा कहा करही कृपा प्रभु अस सुनि काना और निर्भर प्रेम मदन हनुमान। हनुमान में निर्भर प्रेम, मानो सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, नाचने लगते माँ बस अब मौज आई। अब कृत कृत्य भयो मय माता आशीष तव अमोघ विख्यात। माँ अब हम कृत कृत्य हो गए। कृत कृत्य कर्तुम योग्यम कृत्यम तत्कृतम। कृत्य कहते करने योग्य जो काम हो, और कृत माने जो किया गया। माँ करने योग्य काम अब आज कर डाला, सब खत्म, अब जीवन में कुछ करना बाकी नहीं रहा, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आशीष तो अमोघ विख्याता। ये बात कही हनुमान जी महाराज को निर्भरा भक्ति इस कांड में मिली। इसलिए सुंदर कांड जब गोसाई महाराज लिखने लगे तो भगवान राम प्रभु माँ ने हनुमान जी को निर्भरा भक्ति दी, आप दया करके हमें दे दो। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में सुंदर कांड के श्लोक में है ना, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम ने, हे रघुश्रेष्ठ हमें निर्भरा भक्ति दे दो। हनुमान जी महाराज कितनी ऊंची स्थिति भक्ति मिली। अब संतपना देखो क्या बताए, सच में परमात्मा बड़ा छीना, बड़ा गजब कर। कहा तो इतनी ऊंची बातें हो रही थी, इतने में क्या आ गया? सुनहि मातु मोहि अतिशय भूखा। तो कहां से कहां पहुंचती करता। हनुमान जी महाराज सरलता देखो क्या हद हो गई, कहते माँ भूख बड़ी। अगर माँ कहे कि मेरे छोरा घंटों से तू टाए बोल रहा था, अभी अब भूख लगी। हनुमान जी महाराज जवाब क्या देते हैं? छोरा का कितना ही पेट भराओ, घरों में देख लो, बाजार से फल सेब केला कुछ लाओ, छोटा बच्चा लाओ दो। माँ के अभी तो खाया, भूख लगी। इसलिए कहावत हाथ सूखा टावर भूखा। हनुमान जी महाराज बिल्कुल बच्चे वाला उदाहरण, माँ पेड़ों में फल लगा देख करके सुनहि मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। ये फलों को लगा देख करके कारण बताते हैं। अब संबंध चालू है। सुनहि मातु मोहि, उधर सुनो सुत करही
विपिनी रखवारी। बेटा एक बात है, इस वन की वाटिका की रक्षा बड़े बड़े राक्षस कर रहे हैं। हनुमान जी कहते माँ इन राक्षसों का तो हमको डर है नहीं। तीन कर भय माता मोहि नाही। माँ इनका भय नहीं, इनका भय नहीं, इसका मतलब किसी और का है। किसका? आपका है। क्योंकि अब जो कुछ हमें करना है, तुम कहीं को अरे तूने क्यों धूम किया। हनुमान जी महाराज भूमिका बना रहे, आगे कर्म की भूमिका बना रहे। वो मत बोलिए कि जो कल कहा था रावण, जो कल पर गंदा शब्द कहता रहा सीता जी को, जगत की माँ, उसको उस लोफर दुष्ट ने क्या कहा, हनुमान जी सरी के बेटा ऊपर बैठा और उनकी माँ को कोई ऐसा कहे, क्यों पी रहे थे बर्दाश्त कर, क्योंकि प्रभु के वचनों में बंधे थे। प्रभु ने कहा था समाचार देकर आना, पर हनुमान जी जब माँ से मिले हैं तो वाल्मीकि हम का श्लोक कहा है, माँ श्रावण ने जो तुमको कहा है कि तुमको नहीं हमारे मुंह पर स्याही पोती, और जब तक राक्षसों की खून की नदी में इसको हम धो नहीं लेंगे तब तक माँ हमें चैन नहीं। अब वही काम आगे करना हनुमान जी महाराज को, राक्षसों को मारना, कूटना आदि काम आगे करना। इसलिए सोचते कहीं माँ न कहे बेटा तुझे क्यों धूम करने लगा, इसलिए उसकी भूमिका आज्ञा ले रहे। माँ भूख बड़ी लगी, वो कहती राक्षस रखवाली करते हैं, कहते माँ हमें इनका डर नहीं, जो तुम सुख मानो मन माई। यदि माँ तुम सुख मानो तो डर नहीं है। सीता जी ने सोचा बच्चा है क्या कहे, शरीर तो बहुत बड़ा देखा, तो हनुमान गोसाई महाराज क्या कहे, सीता जी के ढाढ़स कैसे बनता है। गोसाई जी ने बताया, दिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन। देख बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि में बल में कहो जानकी जाओ। अच्छा बेटा तू जा, एक बात याद रखना, रघुपति चरण हृदय धारी, प्रभु के चरणों को तो हृदय में धारण कर ले। हनुमान कहते माँ हम तो वहीं से धर करके आए, हटाया थोड़ी। वहीं बार बार रघुवीर संभारी तरको कौन तने पर भारी, तो वहीं धर के हटाया थोड़ी। तो सीता जी पर माँ कितना गजब का आश्वासन देती, रघुपति चरण हृदय धारी। और एक बात और, अब तो छोरा बन गए ना हनुमान जी, माँ के बेटा बन गए ना, तो स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी है। इसलिए तात मधुर फल खाओ, बेटा मीठे फल खाना। कहीं कच्चे खा के पानी पी लिया तो खुर्रो खुर्रो खांसी ना हो। देखो माँ संकेत नहीं कह रही थी फल खा लो, मीठे फल, तो सोचती शायद कहीं ये बंदर है कच्चे का। हनुमान जी इतने बेवकूफ थोड़ी। हाँ तो मधुर फल खाओ, बेटा मधुर फल खाना। हनुमान के माँ हम मीठे ही फल खाएंगे। माँ के चरणों में प्रणाम किया, हनुमान जी महाराज फल खाने आगे जाते हैं। आगे की चर्चा फिर कल चलाने के भाइयों माना यही पर छोड़नी चाहते आज। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव रघुपति राघव राजा